मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। कटनी विकास प्राधिकरण मुर्दाबाद। अक्टूबर को एक घोषणा कटनी विकास प्राधिकरण ने की और उसमें 628 निजी खसरा नंबर और 30 शासकीय खसरा नंबर की भूमिया। मेरा आपसे आग्रह ये है कि कटनी विकास प्राधिकरण विकास करने के लिए, न कि बने बनाए मकानों को तोड़ करके विनाश करने के लिए, जो भूमिया है जिनमें तीसरे नंबर को उसमें शामिल किया गया। आश्चर्यजनक रूप से कई वैध कॉलोनियां, सरकारी कॉलोनी, वृद्धाश्रम, छोटे छोटे प्लाट के टुकड़े से लेके बड़े बड़े प्लाट और उसके अलावा शासकीय भूमि पे या अन्य भूमि पे जहां कहीं भी प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं, वो प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होने वाले खसरा नंबर भी, जिनमें से लगता है कि हमने सिर्फ आशय का प्रकाशन किया है, विस्तृत योजना तैयार की जाएगी, लेकिन उसके लिए इनको 2 वर्ष का समय है। इतनी बड़ी योजना रातों रात आशय का प्रकाशन करने के बाद अगर 2 साल तक जो आर्थिक रूप से सक्षम लोग हैं, चलिए ठीक है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, हो सकता बहुत से लोगों ने उन मकानों के लिए लोन लिया हो। भगवान न करे किसी के साथ ऐसी स्थिति आए, लेकिन अगर किसी को आने वाले 2 से 3 साल में अपने व्यापार के लिए लोन लेना पड़े, तब तो सारी गतिविधियां रुक गई ना। चाय वर्षण नहीं होगा, किसी तरह का क्रय विक्रय नहीं होगा या अन्य तरह की कोई वो कार्रवाइयां नहीं होंगी, तो लोन कैसे लिए गए? और फिर वो गरीब जिनने अपनी छत बना ली, 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत केंद्र शासन, राज्य शासन के अंशदान से उनको मिल गया। कुछ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका भी इस लिस्ट में नाम आना है, उनकी रातों की नींद आप समझ लीजिए कि वो सो नहीं पा रहे होंगे। इस तरह से एकदम से इतने बड़े रकबे में 600 से 700 एकड़ में कटनी में इतनी बड़ी योजना, उस पर भी ये बताया जा रहा है, अभी तो डिटेल नहीं आए, लेकिन जो चर्चा है मुआवजा नहीं मिलना। बोले क्यों नहीं मिलना? बोले हम 50% जमीन वापस करेंगे, शेष 50 में 30% पे विकास करेंगे और 20% बेच के उसकी राशि लेंगे। अब 50% में कोई छोटे प्लाट वाले को कहाँ दे रहे हो, कोई बड़े को कहाँ दे रहे हो? उसमें 3 साल 4 साल आप इसमें लगा दोगे, कैसे होगा? तो ये अव्यवहारिक पर भी है। सीओ विकास प्राधिकरण नहीं थे, उन्होंने यहाँ के ई जैन को बोला, ई जैन से भी संघर्ष समिति के लोगों की बातचीत थी, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। एक बेचारा हमारा दिव्यांग साथी जो यहाँ पर मौजूद था, दुख लगा कि उसको बाहर आना पड़ा, फिर उसको हम लोग अंदर लेके गए और एक ऑपरेटर की हैसियत से बेचारा वो वहां पर बैठा था, उसको ज्ञापन देकर रिसीव्ड कराई जा रही है। बड़ा खेदजनक है, वो जैन साहब जो भी हैं, उनका ये आचरण अत्यंत खेदजनक है कि पहले से सूचना के बाद भी जनता जब ज्ञापन देने आ रही तो वो नहीं आए। और इस संबंध में आगे जो भी लड़ाई होगी लड़ी जाएगी, शासन प्रशासन के समक्ष बात को रखा जाएगा और उस योजना के अतार्किक होने के औचित्यपूर्ण न होने के संबंध में सारे पक्ष रखते हुए उसका निर्णय। अगर एक हमारे इस शहर के आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बड़े व्यक्ति भी यदि इस योजना से प्रभावित हैं, तो ये बबली खड़ी है और ये हमारी ये श्यामलता खड़ी है और अरुणा सिंह भी पीछे है कहीं। ये जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले में रहने वाले लोग भी प्रभावित हैं, यानी कि राजा से लेकर रंक तक सब लोग इसमें प्रभावित हैं। अब आभार प्रदर्शन के लिए भाई हमारे ओंकार गौतम जी से निवेदन है कि आभार।